तुमने पैकिंग कर ली है सब सही से? हाँ, सब ठीक से रख तो लिया है मैंने। अच्छा मेरी बात तो सुनो, तुम खुश रहा करो। और यहाँ की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारे बाबा का। आप अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस इसी तरह ना हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, सही? जी। चलो चलते हैं, वो इंतजार कर रहा है अलियान। भाई साहब को सलाम कहना, मेरा कहना बहुत शुक्रिया, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना ख्याल रखा है तुमने। नहीं चाचा, कैसी बातें कर रहा है? बाबा बहुत ख्याल रखना है आपने अपना, सारी मेडिसिन टाइम पर लेनी है, कोई किसी किस्म का नागा नहीं होना चाहिए। और मामा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे फिक्र नहीं करो, इनको सारी मेडिसिन टाइम पे मिल जाएंगी। और हाँ, खाने में नमक भी कम और ऑयल भी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, तुमने बहुत ख्याल रखा है मेरा। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी हूँ मैं आपकी, फर्ज है ये मेरा। जीती रहो। चले? हाँ, ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। ख्याल रखिएगा सब सही है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दूंगा। अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले बेटा। अल्लाह जाओ। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? हद होती है बेशर्मी की। जरा सी शर्म होती ना तुम में, तो इस हरकत के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करते तो। तुम भी तो यहीं खड़ी हो, मेरी हैसियत खुल जाने के बाद चली जाती, रुकी क्यों? तुम इसलिए रुकी हो क्योंकि तुम्हारे पास भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बीवी और बच्चे के होते हुए मेरे साथ मोहब्बत का खेल रचाया तुमने। मैंने नचाया? मैंने कोई खेल नहीं नचाया, तुम ही मेरे पीछे आई थी। अरे दो प्यार से बातें क्या कर ली, तुम तो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तारी हो गई। मैं तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, प्यार व्यार नहीं था मुझे तुमसे। शादी तो मैंने तुमसे करनी ही नहीं थी। नहीं करनी थी शादी तो मेरे बाप के पास रिश्ता लेके क्यों आए थे? अरे तुमने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया था। तुम्हारे फोर्स करने पे मैं तुम्हारे बाप से मिलने गया था। सोचा था तुम्हारे बाप और भाई से बदतमीजी करूंगा तो वो मना कर देंगे और तुमसे मेरी जान छूट जाएगी। अरे जान क्या छूटती, तुम तो घर से भाग के आके मेरे सर पे सवार हो गई। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं ढूंढना चाह रहा हूं। और तुम कौन सी पारसा लड़की हो, अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे लगा के उन्हें दुनिया में जलील करके घर से भाग कर आई हो। इसीलिए मुझे मत बताओ कि मैं कैसा हूं। और एक और बात, उस दिन तुम्हारा भाई पुलिस के साथ ना आता ना तो मैंने तुमसे शादी करनी ही नहीं थी। अरे मैंने तो तुमसे मजबूरन शादी की ताकि मेरी जान बच जाए, वरना सारी जिंदगी तुम्हें डर खाता रहता, तुमसे शादी ना करता और एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाता। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी कर ली और अपनी बीवी बना लिया। और अगर यहां रहने से इतना ही मसला है ना तो चली जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा। क्या बात है? साहब 2 गजरे ले लो, सुबह से नहीं पीके, भाभी के हाथों में अच्छे लगे। अच्छा ठीक है, 2 दे दो। ये रख लो। थैंक यू साहब। मैं पहना दूं?
कैसे आ रहा है? बहुत अच्छा। ओ, सिग्नल खुल गया। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह भाई, शुक्र है तुम आ गई। अरे मैं तो समझ रही थी सारी जिंदगी के लिए तुम वहीं रहोगे अब। ताईजान वापस तो मुझे आना ही था, आखिर घर है ये मेरा। कहीं भी चली जाऊं लौट कर अपने घर तो आऊंगी ना। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो भाई। एजाज की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। अरे हाय, एजाज की तबीयत ठीक हुई है तो बन्नो घर आई है ना। अस्सलाम वालेकुम तहसीन आपी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? जी। अरे क्या यहीं खड़े रहेंगे भाई? चाय वाय बनवाओ तो पीते हैं, बैठ के आ जाओ। मैं एक चाय का बोल कर आती हूँ। आ जाओ तहसीन। मैं ये सामान रखी। हाँ, जल्दी आओ, बैठे हैं सब यहाँ पे। आ जाओ जा। आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ आ जाओ। वाह, मेरी गैर मौजूदगी में भी ये कमरा इतना साफ, ये कैसे हो गया? है ना, अच्छा लग रहा है ना? बहुत। वो क्या है ना कि तुम्हारी कुछ आदतें मेरे अंदर भी आ गई। जैसे कि मुझे बेतरतीबी अच्छी नहीं लगती। और सच बात तो ये है नूर कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ। नूर, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। जब तुम यहाँ नहीं थी बहुत कमी महसूस हो रही थी तुम्हारी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई खुशी बाकी ही नहीं रही। वो मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही बड़ी लड़ाई क्यों ना हो, तुम अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। वादा? वादा। नहीं, आई मीन मैंने अप्लाई तो किया था, लेकिन इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा ये नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच, तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है तो जॉब भी करूंगी, जाहिर सी बात है। हाँ, मैं अभी बताती हूँ। तुमने इतनी अच्छी खुशखबरी दी है मुझे, थैंक यू सो मच। ओके बाय। तायाजान, तायाजान, मैंने हाउस जॉब के लिए अप्लाई किया था और लिस्ट में मेरा नाम आ गया है। शुरू से ही मेरा ख्वाब था किसी वेलफेयर हॉस्पिटल में काम करने का, और अब मेरा ये ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ये क्या कह रही हो? कोई जॉब वॉब नहीं करने देगा तुम्हें, सुन लिया तुमने? ताईजान, ये क्या कह रही हैं आप? अरे वही कह रही हूँ जो तुमने सुना। सबने कहा कि तुम्हें पढ़ाई का शौक है, हमने भी कहा कि चलो पढ़ने दो। अब तुम तो फैलती ही चली जा रही हो। बात सुनो बीबी, कोई जॉब वॉब नहीं करोगी तुम, घर में बैठो, घर संभालो। हाँ, ताईजान, मेरा ख्वाब है ये,
मेरा शौक है। मैंने जो इतनी पढ़ाई की है, अगर मैं हाउस जॉब नहीं करूंगी तो मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम ये? अरे सारा दिन तुम हॉस्पिटल में रहोगी तो घर कौन देखेगा? अलियान के अब्बा बोले ना कुछ, आप क्यों नहीं समझा रहे इसे? ताईजान, आप तो समझते हैं ना ये सब। इसे ठीक कह रही बेटा, तुमने पढ़ना था, तुम्हारा शौक था, पढ़ाई कर ली, अब नौकरी की जरूरत नहीं है। ताईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और आप जानते हैं ना, जो मैंने इतनी मेहनत की है पढ़ाई में, वो सब ज़ाया चली जाएगी अगर मैंने ये हाउस जॉब ना की। ये हाउस जॉब बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अरे बेकार क्यों जाएगी? तुम्हें शौक है ना चेकअप वेकअप करने का, तो खानदान के जितने लोग हैं उनका कर लिया करो, और क्या। क्यों भाई अलियान, सही कह रही हूँ ना मैं? बेटा ऐसा है कि मुझे लड़कियों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुमने पढ़ना था, तुम्हारा शौक था, हमने तुम्हें इजाजत दे दी। अब नौकरी के लिए अपने आप को ख्वार करना कुछ ठीक नहीं है। अरे खानदान वाले, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? कुछ इज्जत है हमारी। लोग कहेंगे वाह भाई वाह, ये क्या करा रहे। बात सुनो बीबी, हम बहुओं बेटियों से ना नौकरी वोकरी नहीं कराते। कान खोल के सुन लो ये बात। ठीक कह रही है श्रद्धा। और बात सुनो अलियान, तुम जाके ना अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा दो कि पढ़ाई करने का इसका शौक था, हमने पूरा कर दिया। अब ज्यादा हवा में उड़ने की इसको जरूरत नहीं है कि जॉब भी करा देंगे हम। जाओ समझा दो अपनी बीवी को अच्छी तरह। वाह भाई वाह। हेलो। हेलो तहसीन, मैं एहतशाम बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? एहतशाम? आप? मगर ये नंबर तो मेरे पास। जी एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, तो मैंने सोचा कि आप मेरे नंबर से कॉल नहीं अटेंड करेंगी, तो मैंने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से आपको कॉल कर ली। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं क्या बात करनी है आपको मुझसे? वो तहसीन, एक्चुअली मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। देखिए प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। आप कुछ भी करके मुझसे एक बार मिल लें, फिर इसके बाद आइंदा मैं कभी आपको मिलने का नहीं कहूँगा। आई प्रॉमिस। एहतशाम, मैं आपसे मिलने कैसे आ सकती हूँ? आपको पता है ना, मैं बाहर नहीं निकलती यूं किसी से मिलने। देखिए तहसीन, प्लीज़ कुछ भी करके कोई बहाना बना लें, लेकिन प्लीज़ एक बार, प्लीज़। ठीक है, मैं वादा नहीं करूंगी, लेकिन कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, आपने हर हाल में मिलना है मुझसे। इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अर्जेंट, प्लीज़।